इसी मंच पर मैंने आपसे कई बार कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका को तबाही के रास्ते पर ले जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिकी होना हर गुजरते दिन के साथ शर्मिंदगी का सबब हो सकता है। और अब 1 अक्टूबर से अमेरिका में शट डाउन चल रहा है। लॉकडाउन नहीं, शट डाउन। अमेरिका के कई विभाग बंद हैं क्योंकि वहां के मुलाजिमों को या तो बाहर कर दिया गया है या उन्हें तनख्वाह नहीं दी जा रही है। सही सुना, यह कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, यह कोई गरीब देश नहीं है। ऐसा तो भारत में नहीं होता साहब। वहां के कई एयरपोर्ट्स में काम नहीं हो रहा है, विमान उड़ान नहीं भर पा रही है, विमान लैंड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां के स्टाफ को सैलरी नहीं मिली है। सरल शब्दों में पूरा मामला क्या है, और फिर से याद कीजिएगा मैंने आपसे क्या कहा था। यह व्यक्ति अमेरिका को बर्बादी के रास्ते पर ले जाएगा और इसका आगाज हो गया है। सबसे पहले आपके सामने यह शटडाउन दरअसल है क्या। अमेरिका में इस समय 1 अक्टूबर 2025 से सरकारी शटडाउन चल रहा है। सरकारी शटडाउन का अर्थ है अमेरिका संघीय सरकार के कई विभागों में फंडिंग रुक गई है क्योंकि कांग्रेस यानी सांसद बजट पास कराने में नाकाम रही है, जिसके कारण लाखों सरकारी कर्मचारी या तो बिना वेतन काम कर रहे हैं या छुट्टी पर भेज दिए गए। अब इसके मायने क्या हैं, इस पर गौर किया जाए। सरकारी शटडाउन का मतलब आर्थिक और प्रशासनिक गतिविधियों में रुकावट है। लगभग 9 लाख कर्मचारी छुट्टी पर हैं और 7 लाख बिना वेतन काम कर रहे हैं। जरूरी सेवाएं जैसे सुरक्षा, ट्रांसपोर्टेशन, सोशल सिक्योरिटी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल जारी है, मगर वेतन बाद में मिलेगा। अब नागरिकों और सेवाओं पर इसका क्या असर पड़ रहा है, इस पर भी गौर किया जाए। कई सरकारी एजेंसियों के कार्य ठप हो गए हैं या सीमित रूप से चल रहे हैं। डेटा रिलीज, वीजा सेवाएं और इमिग्रेशन प्रोसेस भी प्रभावित हुए हैं। सामाजिक सुरक्षा लाभ समय पर जारी रहेंगे, लेकिन बाकी सेवाओं पर असर पड़ रहा है। सबसे बुरा असर सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन पर पड़ रहा है। कैसे, गौर फरमाया जाए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, टीएसए वर्क्स और कई एफएए कर्मचारी बिना वेतन काम कर रहे हैं या छुट्टी पर भेजे गए हैं। इससे उड़ानों में देरी और सुरक्षा खतरों का जोखिम बढ़ गया है। लगभग 11,000 एफएए कर्मचारी छुट्टी पर हैं और करीब 13,000 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एवं 50,000 टीएसए स्टाफ को वेतन के बिना काम करना पड़ रहा है। एयरलाइन ने चेतावनी दी है कि एयरपोर्ट पर चेकिंग में देरी हो सकती है, फ्लाइट शेड्यूल में रुकावटें और सुरक्षा संबंधी कार्यों में कमी आ सकती है। लंबी अवधि का शटडाउन एयर ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और सुरक्षा मानकों को नुकसान कर सकता है। यानी कि अगर आने वाले दिनों में किसी अमेरिकी एयरपोर्ट पर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। यह सब हो रहा है रिपब्लिकन्स की जिद की वजह से। अब हो क्या रहा है दोस्तों, डेमोक्रेट्स यह चाहते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के दौरान जो ओबामा हेल्थ केयर आया था, यानी स्वास्थ्य संबंधी जो उपाय किए गए थे आम इंसान के लिए, उसमें कोई रुकावट ना आए। इसको लेकर सरकार अपनी तरफ से प्रतिबद्धता जाहिर करे। सरकार ऐसा करने में नाकाम है, रिपब्लिकन्स ऐसा नहीं करना चाहते, इसीलिए यह गतिरोध बन गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, इसका ठीकरा किस पर फोड़ रहे हैं? डेमोक्रेट्स पर। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। President Trump tonight celebrating the Navy's 250th birthday in Virginia as the government shutdown enters its second week. Despite the current Democrat-induced shutdown, we will get our service members every last penny. Don't worry about it. The president today blaming Democrats for his administration's plan to fire federal workers. Taking place right now, and it's all because of the Democrats. The Democrats are causing the loss of a lot of jobs with their it's a shutdown. It's the White House's decision to let them go. Are you worried about getting laid off? Very. I've been there for 20 years. I love my job. Tammy Ford comes from a family of federal employees, and right now she's working without pay. Not having a paycheck, not having our resources to rely on is going to be very difficult with daycare, medications, and just everyday living. डेमोक्रेट बर्नी सैंडर्स कह रहे हैं कि ट्रंप की जिद की वजह से आज हम इस मुकाम पर आ गए हैं, क्योंकि रिपब्लिकन्स
अहम मुद्दों पर बहस नहीं करवाना चाहते। सुनिए बर्नी सैंडर्स किस तरह से अपनी बात रखते हैं। Thanks very much for joining me. As most of you know, the government has been shut down. Why? How do we reopen it? So let me say a few words on that. On the long-established Senate rules, it takes 60 votes to pass a continuing resolution to fund the government. The Republicans have 53 members in their caucus. Democrats have 47. Bottom line, as has been the case for decades, the two parties must negotiate to reach an agreement. But in an unprecedented manner, Republicans have refused to do that. They have refused to sit down and work out a bipartisan solution. In their view, it is their way or the highway, take it or leave it. And that's why the government has shut down. But this shutdown is far more important than just Senate process. At a time when the American healthcare system is deeply broken, we are the only major country on earth not to guarantee healthcare to all people. We pay the highest costs. Trump's big, beautiful bill will make that situation in healthcare even worse. मगर अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है। अलग अलग एयरपोर्ट्स पर स्टाफ की कमी है और स्टाफ की कमी की वजह से कई विमान उतर नहीं पा रहे हैं, कई विमान जो हैं वो परवान नहीं चढ़ पा रहे हैं। नतीजा ये कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो सकती है। CNN इस बारे में क्या कहता है और कौन कौन से एयरपोर्ट्स प्रभावित हैं, गौर फरमाया जाए। मंगलवार रात शिकागो के ओहेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टावर में पर्याप्त एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मौजूद नहीं होंगे, ऐसा फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने चेतावनी दी है। नैशविल में तो हालात और भी खराब हैं। इतने कंट्रोलर घर पर ही रह गए कि वहां का पूरा कंट्रोल सेंटर जो एयरपोर्ट पर आने जाने वाले जहाजों को गाइड करता है, बंद करना पड़ा। अब सरकार के शटडाउन का 7वां दिन चल रहा है और यही स्थिति देश भर में FAA के दफ्तरों में देखने को मिल रही है, जिसका असर लगभग हर जगह की उड़ानों पर पड़ रहा है। FAA की ऑपरेशन रिपोर्ट में दर्ज है कि मंगलवार शाम को ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क और लास वेगस के अप्रोच और डिपार्चर कंट्रोल में भी पर्याप्त कंट्रोलर नहीं होंगे। यही हाल बॉस्टन, अटलांटा, फिलाडेल्फिया, डैलस के एयर ट्रैफिक फैसिलिटीज का है, जहां एयरप्लेन हैंडल करने के लिए स्टाफ बहुत कम हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात, वो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स जो अमेरिका की आन बान और शान हैं, वहां पर हालात खराब हैं। गौर फरमाए दोस्तों, ये 2 एयरपोर्ट्स, हॉबी और जॉर्ज बुश इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये ह्यूस्टन के 2 बड़े एयरपोर्ट्स हैं। और आप जानते हैं यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ग्राउंड डिलेज चल रहे हैं, यानी कि जमीन पर लगातार विलंब चल रहा है। हालात कितने खराब हैं, आपको मेरे एक एक शब्द पर गौर करना पड़ेगा। सरकारी शटडाउन को सिर्फ 1 हफ्ता हुआ और हालात यह है कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी शॉन डफी ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रोलर बीमार बताकर छुट्टी ले रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन TSA के अफसरों की तरह एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी जरूरी कर्मचारी माने जाते हैं, इसलिए सरकार की फंडिंग बंद होने के बावजूद उन्हें काम करना पड़ता है। कानूनन हड़ताल या सामूहिक तौर पर बीमार पड़ने जैसे नौकरी से जुड़े विरोध की इजाजत नहीं है, लेकिन चूंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल में पहले से ही स्टाफ बेहद कम है, तो कुछ कंट्रोलरों का अचानक छुट्टी पर चले जाना भी बड़ी दिक्कतें पैदा कर रहा है। और जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, यह महज आगाज है। आप अंदाजा लगाइए अगले 3 साल में अमेरिका का क्या हश्र होने वाला है, सिर्फ एक इस व्यक्ति की वजह से। यह व्यक्ति जो मध्यपूर्व में बर्बादी ला रहा है, यह व्यक्ति जो एक अजीब व गरीब डिलीरियम में जीता है,
कि मैंने न जाने कितनी जंगों को रोक दिया। यह बात अलग है कि हमारे देश के जो बयानवीर हैं वो इसका जवाब नहीं देते हैं। तो कहने का अर्थ साफ है, ट्रंप अमेरिका को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहे हैं और तमाशा दुनिया देख रही है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।